दोस्तों, अब तक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि अमेरिका ने जो दक्षिणी ईरान पर अटैक किया उसका पलटवार करते हुए ईरान ने कुवैत में बने अमेरिकी एयरबेस पर अटैक किया। उसकी अब तस्वीर भी निकल कर आ गई। नुकसान हुआ है, यानी कुवैत की सरकार, कुवैत का रक्षा मंत्रालय जो तस्दीक कर रहा था कि हमले तो हुए लेकिन उसे रोक लिया गया, वो पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। यानी कि ईरान की मिसाइल ड्रोन वहां तक पहुंचे और अमेरिका की मिलिट्री बेस का नक्शा फिर से बदला है। लेकिन खबर यही नहीं है, अब खबर यह निकल कर आ रही है कि अमेरिका का एक फाइटर जेट अटैक करने पहुंचा था एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर, लेकिन मार गिराया गया है। वो खबर आपको दिखाऊंगा आपको कि कैसे नए हमले तेल अवीव पर कर दिए गए हैं। जी हां, इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है, एक के बाद एक हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और वो ड्रोन जिसने हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफा किया और इजरायली सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया, वो खबर क्या है? क्योंकि यहीं से निकलती है एक बड़ी खबर, क्योंकि एफपीवी ड्रोन, जिस ड्रोन से अब दहशत में रहते हैं आईडीएफ के तमाम सैनिक, वो 2 साल के अंदर क्या है ऐसा कि सप्लाई भी नहीं हो रही है ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को ये ड्रोन। फिर भी इनके पास ये ड्रोन आ कहां से रहे, उसकी पूरी खबर दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा इस बार स्थापना दिवस जो इजराइल का मनाया जाए, इजरायली परेड मनाई जाती है, उसको लेकर खबर है। भाई, ट्रंप दोस्त हैं इजराइल नेतन्याहू के और दबाव में जो भी, लेकिन अमेरिका में मना कर दिया गया, ऐसी कोई परेड नहीं होगी। जी, झटका। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले खबर ये देखिए, एक निकली इजराइल में हुए हमले की वीडियो बताई जा रही है, एक के बाद एक हमले। ये समुद्री क्षेत्र में पानी में गिरा है। तो समुद्री क्षेत्र में जाकर गिरता है पानी में और उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। तो सबसे पहले आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा है अमेरिका ने कंफर्म किया है, अकॉर्डिंग टू द इमर्जिंग रिपोर्ट तेल अवीव हैज अंडर अटैक बाय Iran's Fateh-1 ballistic missile. The strike is said to have caused heavy damage in several areas, with Israel reportedly suffering significant losses as the situation continue to escalate. यानी कि अब हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर ये निकल कर आ रही है कि तेल अवीव पर ईरान ने फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इसके बारे में पहले से ही तय था कि इस बार ये बड़ा हमला होगा। हमले की शुरुआत ज़रूर इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक करके ना रही हो, लेकिन जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है उसको लिए माना जा रहा है कि ईरान पर जो अटैक हुआ उसका ये मुंह तोड़ जवाब है। फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तेल अवीव पर, यह बड़ा हमला माना जा रहा है। और इन हमलों के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई। यूएस एयरक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड नियर ईरान्स बुशहर। बंदर अब्बास के साथ साथ बुशहर पर भी यूएस एयरक्राफ्ट से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई थी। इससे पहले मैंने 2 खबरें आपको दिखाई थी कल। पहले तो ये कि एक F-35 जो दक्षिणी ईरान में उड़ान भर रहा था उसे इंटरसेप्ट कर लिया था ईरान ने, उस पर इंटरसेप्टर दागे थे, लेकिन वो किसी तरीके से बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन उनमें से एक मिसाइल जो क्रूज मिसाइल कही जाती है अमेरिका की, उसको दागा था ईरान पर हमला करने के लिए, और हमला हुआ भी, लेकिन उसे इंटरसेप्ट करके मार गिराया था। और अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। ये बुशहर के पास, ईरान के बुशहर में अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया। तो ये बड़ी खबर है अपने हिसाब से, कि अगर देखा जाए तो हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह के हालात वहाँ बने और अमेरिका का एयरक्राफ्ट मार गिराया गया है। खबर यहाँ से भी निकल कर सामने आई। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये अमेरिका का कुवैत में बना हुआ मिलिट्री बेस है। ये मिलिट्री बेस में आप देख सकते हैं कि जो तमाम साजो सामान वहाँ पर रखे थे उन्हें किस तरह से ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ रडार तो चूँकि पहले भी इस पर हमला हो चुका है, तो चीज़ें व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 सर्किल के ज़रिए दिखाए गए हैं कि 2 हैं। इन दोनों में ख़ास तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है अमेरिका को। कुवैत के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि कुवैत का इलाका ज़रूर है, लेकिन कुवैत का ये डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये माफ़ी चाहूँगा, कुवैत का ये अपना एयर बेस नहीं है, ये अमेरिकन एयर बेस है जिस पर कल ही हमला किया था। ये देखिए, इसमें जो लिखा है, ईरान जस्ट स्मैश्ड अ की यूएस एयर बेस इन कुवैत, न्यू इमेज रिवील द डैमेज। ईरान ने कुवैत में एक महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला किया। नई तस्वीरों से नुकसान का पता चला। इस हमले के जो रिजल्ट है उससे इमारतों उपकरण तक सीमित नहीं रह कि उन पर हमला हुआ। इस हमले से क्षेत्र में अमेरिकी और नेटो गतिविधियों
जो एक पूरा कमांड नोड है उस के रूप में काम करने की हवाई अड्डे की क्षमता भी कमज़ोर हो चुकी है कि यहाँ से अब हमला करना भी अभी हफ्ते 2 हफ्ते 10 हफ्ते तक 2 हफ्ते 10-20 दिन तक कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर दोबारा से रनवे सेट किया जा पड़ेगा, बहुत सारी चीज़। ये हमला एक साधारण बुनियादी ढांचे पर हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा रहा। इससे काफ़ी कुछ नुकसान अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली उठाना पड़ा है। अब आते हैं अगली खबर पर। पहले ये खबर देखिए कैसे FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, ये FPV ड्रोन है, तैयार किए जा रहे हैं खुद हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से। दरअसल यह सब जानते हैं कि ड्रोन के मामले में अगर देखा जाए तो ईरान किसी भी देश के मुकाबले उसके पास ईरान के पास मिसाइल और एक ड्रोन, दो बहुत खतरनाक चीज़ हैं। इसका प्रदर्शन उसने पिछले साल भी 12 दिन के संघर्ष में इजराइल के साथ और इस बार 40 दिन के संघर्ष में कर दिया था कि ड्रोन उसके कितने खतरनाक है। अब एक FPV ड्रोन है जिसकी चर्चा मैं लगातार करता हूं, और FPV ड्रोन की आपने मेरे साथ नहीं कई अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर देखी होंगी कि FPV ड्रोन भाग रहा है और वहाँ पर अचानक से लोकेट करता है, फिर इंटरसेप्ट करता है, और उसके बाद मरकवा टैंक है, कई तरह के इजराइल के और भी जो दक्षिणी लेबनान में घूम रहे हैं गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनको निशाना बनाता है। कई इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। तो FPV ड्रोन है किसका? दरअसल ये FPV ड्रोन ईरान की टेक्निक है। पहले क्या था कि इन तमाम तरह के साजो सामान को हिजबुल्लाह के पास ट्रांसफ़र किया जाता था, लेकिन बशर अल असद की सरकार जो सीरिया के अंदर थी, जब उसका तख्ता पलट किया और अल जुलानी आए, तो ख़ास तौर पर ईरान जिसका दबदबा सीरिया में था और रूस, दोनों का दबदबा था, दोनों का दबदबा वहाँ पर ख़त्म हुआ और अमेरिका परस्त होगा अल जुलानी। और एक तरीके से देखा जाए तो ईरान के रास्ते, ईरान से निकली हुई जो ट्रक्स या तमाम चीज़ें जाती थी वो सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचती थी, हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाए जाते थे। लेकिन जब तख्ता पलट हुआ तो ये पूरा का पूरा कट गया। इसी से इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के अड्डों पर अटैक करके ये बताने की कोशिश की गई उसने ख़त्म कर रहा है। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि ईरान ने इस बार हथियार सप्लाई करने से ज़्यादा अपनी टेक्निक सप्लाई कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 साल में ईरान ने हिजबुल्लाह को पूरी FPV ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी। ईरानी सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है कि अब हिजबुल्लाह बिना ईरान की सीधी मदद के FPV ड्रोन बनाने और उनके कंपोनेंट्स हासिल करने में पूरी तरह सक्षम है। हाल के महीनों में हिजबुल्लाह द्वारा फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन के इस्तेमाल ने इसराइल के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है, और ये खबर हम लगातार आपको दिखाते भी हैं। और ख़ास बात यह है कि FPV ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में जिसे बफर जोन के इस नाम से टिके हुए IDF के सैनिक वहाँ नहीं कर रहे, बल्कि इसका इस्तेमाल उत्तरी इजराइल में भी किया जा रहा है। और जरा जाते जाते सुनिए क्या ऐलान किया है जोरान ममदानी ने। I said on the campaign trail that I wouldn't be attending the parade, and I've made my views on the Israeli government abundantly clear. And I also said on that same campaign that I would have a responsibility as the mayor of the city to ensure the safety and security of each and every New Yorker. And I don't believe that. तो ममदानी ने इजराइल डे परेड में शामिल नहीं हुए। ममदानी ने ऐलान कर दिया है वे 1964 के बाद इस इवेंट में शामिल ना होने वाले न्यूयॉर्क के पहले मेयर बन गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने कैंपेन के दौरान कहा था मैं परेड में शामिल नहीं होऊंगा। मैंने इजरायली सरकार के बारे में अपने विचार साफ कर दिए हैं कि वो इजराइल को, पहले बात तो मानते ही नहीं, जिस तरह से इजराइल गजा के अंदर कर रहा उसको लेकर जोरान ममदानी अमेरिका के पहले ऐसे मेयर हैं जिन्होंने ट्रंप को भी सीधे चुनौती दे डाली थी। नमस्कार।